नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री के लिए आज प्रेस नोट जारी किया है और इसमें आपके एग्ज़ाम के जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, इसके बारे में बात कही है कि आप कब डाउनलोड कर पाएंगे। तो आई होप आपने ये प्रेस नोट देख भी लिया होगा। जिन्होंने इसके बारे में जानकारी नहीं है उनको बता दूं कि 3 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड है वो जारी होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट या SSO ID के जरिए आप अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। 12 सितंबर को आपकी परीक्षा होने वाली है। ये परीक्षा एक बार पहले भी आयोजित हो चुकी थी, लेकिन पेपर आउट होने की वजह से निरस्त किया गया है। अब दोबारा कंडक्ट हो रही है, तो नो डाउट आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। इसमें एक बार आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में 12 सितंबर और 2 सितंबर के मध्य का जो आपके पास में समय है, उनको आपको ये बहुत ही आपके लिए गोल्डन टाइम है और इस टाइम को आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, पहले अगर आप 10 घंटे पढ़ते थे तो अब 12 घंटे पढ़ लीजिए। 14 घंटे आपको इस प्रकार से टाइम देना है कि आपका जो भी आप आज तक आपने जो भी पढ़ा है उनका बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी कहा था, जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था और कहा था कि एक फैक्ट शीट आपको बनानी चाहिए और उस फैक्ट शीट में वो चीज़ें आपको लिखनी चाहिए जो आपको लंबे समय तक याद नहीं रह पाती है। तो उस फैक्ट शीट को भी आप अभी टटोलने का प्रयास करें और उनमें जो भी आपने लिखा है, जो चीज़ें, उनको रिवाइज करने की कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ ही अब डेली के 1 या 2 डेली टेस्ट देने का प्रयास करें और पीछे अभी जो 10 दिन है, इस 10 दिन में आपके कम से कम 15-20 टेस्ट आपको दे देने चाहिए। क्योंकि टेस्ट से क्या होता है कि आपकी जो भी गलतियां हैं, छोटी मोटी गलतियां विकल्पों में होती है या फिर प्रश्न की भाषागत जो त्रुटियां होती है, तो उसमें आप जो मिस्टेक करते हैं उनसे ये जो मिस्टेक है ये आपकी टेस्ट के माध्यम से इसका इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। तो आपने जो भी टेस्ट सीरीज पहले ज्वाइन की है उन्हें अच्छी तरीके से दोबारा प्रैक्टिस किया करें। और अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड 25 मॉक टेस्ट, जिसमें 40-40 क्वेश्चन हैं, 24 टेस्ट तो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के आधारित है, यानी कि 20 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के, 20 ज्योग्राफी के उसमें प्रश्न हैं जो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में है। और 25वां टेस्ट है उसमें करंट जितने भी आपकी स्कीम है और करंट जो भी डेटा है वो 25वें टेस्ट में 40 प्रश्नों के रूप में आपको डाला गया है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, ताकि कुछ एक प्रश्न आपको नवीनतम जो योजना है, करंट डेटा है, उनसे जुड़े पूछे जाते हैं तो वो भी कवर हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी आप इस टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। तो आपको अभी ज़्यादा स्टडी मटेरियल पर फोकस नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें और जो आपने आज तक पढ़ा है उनका ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें। और कुछ ऐसा रिवीजन में आपको देखने को मिले जैसे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हो गया, सन वगैरह हो गया, तो उनको एक 1-2 पेज में आप लिख लीजिए। 8-10 दिनों में डेली उनको एक बार देखा करिए ताकि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद रह जाए। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस परीक्षा के लिए। किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो, क्वेरी हो, तो हमें omdigitalstudy@gmail.com पर भी लिख सकते हैं। हमारे ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर ये जो टेस्ट सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। 2-3 फ्री भी टेस्ट हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार की क्या गुणवत्ता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो परीक्षा है, इस परीक्षा में बैठने से पूर्व आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है। हालांकि आप पहले भी ये परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कभी तो क्या होता है, कोई ब्लैक पेन मंगाई होती है तो नीली पेन लेकर जाता है, नीली पेन मंगाई हो तो ब्लैक पेन लेकर जाता है, कभी कोई फ़ोटो नहीं ले जाता है, ID नहीं ले जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी परीक्षा में थोड़ा सा कुछ एक व्यवधान होता है, आपको बाहर निकाल दिया जाता है एक बार। तो इससे आपके पास में जो समय होता है उस समय में भी
काफ़ी दिक्कत आती है। साथ ही साथ अगर आप थोड़े से पहले इरिटेट हो जाते हैं तो फिर आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, वो एक ही चीज़ आपके दिमाग में घूमती रहती है। तो इसीलिए आप परीक्षा में बैठने से पूर्व यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाए तो उससे पहले किसी भी जंक फूड का आप नाश्ता वगैरह ना करें, घर से अच्छा खाना खाकर जाए। और कोई अगर दूर से जा रहे हैं तो फल फ्रूट का आप नाश्ता करें। दूसरी बात है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अच्छी तरीके से संभाल कर रखें और अपने साथ में ले जाए। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, अगर फ़ोटो एक मंगाया है तो 2 साथ में लेकर जाए, पेन 2 लेकर जाए। इस प्रकार की अगर आपको पानी की दिक्कत हो रही है तो पानी की बोतल भी साथ में लेकर जाए। पहनने के लिए आपको टी शर्ट वगैरह पहन के जाना है जिनमें लंबी बाहें नहीं हो। अधिकतर स्टूडेंट्स लंबी बाहें वाली कमीज़ पहनकर चले जाते हैं और उसके बाद में एग्ज़ाम से पहले आपको वहाँ पर खुलवाया जाता है, तो इससे आप और असहज महसूस करते हैं स्वयं को। तो इसीलिए जो गाइडलाइन बोर्ड ने दी है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको अपना पहनावा और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार करके आपको जाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको अच्छी तरीके से एक बार पढ़कर एग्ज़ाम में जाएं। तो आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस टेस्ट सीरीज़ को मैं कहता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए एक वरदान है। इसे हो सके तो आप अवश्य ज्वाइन करें। अभी भी 10 दिन है और डेली आप 1-2 टेस्ट है, एक मॉर्निंग को एक इवनिंग को, वो देखकर अपनी तैयारी को और अच्छी बना सकते हैं। राजस्थान जीके में आपको 90 से 95% तक की स्कोरिंग करने के लिए ये टेस्ट सीरीज ही सफिशिएंट है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में जो चीज़ें डाली हुई है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और जिन्होंने पहले ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वो दोबारा इन टेस्टों को डेली 1-2 टेस्ट दोबारा दीजिए और अच्छी तरीके से उनके डिस्क्रिप्शन को भी पढ़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल।